जल्दी सभी से पूछा, ये बताओ कन्हैया कहाँ मिलेगा। एक पहरेदार कहने लगा, इस दरबार से जब उस दरबार में जाओगे तो वहां पर तुम्हें कन्हैया मिलेगा। आज बलदाऊ की जहां पर सभा लगी थी वहां पर जिस समय पहुंचे हैं पंडित जी बोले, क्या तुम ही हो कन्हैया? बोले, मैं नहीं हूं, जो सामने बैठा वही कन्हैया है, कारो कारो बैठा है, देख लो। आज पंडित जी ने देखा ही रुक्मणी इसी के पीछे मरी जा रही थी। और जिस समय भगवान कन्हैया ने मुस्कुराया, पंडित जी देखते के देखते रह गए। श्याम सुंदर की मुस्कुराहट, जिनका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था, इतने प्यारे थे मोहन। आज पंडित जी ने देखा और कहने लगे, कन्हैया तुम ही हो? बोले हाँ। तो कहने लगे, हम तुम्हारे लिए चिट्ठी लेकर के आए हैं और इस चिट्ठी को ले लो। आज बोले हैं क्या कि ब्राह्मण बोला है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण ने सब कुछ हाल बता दिया और सारे हाल बता दे। पंडित जी से बोले, भगवान कन्हैया, अरे इसमें तो लिखा है ससपाल भी आ रहे हैं और भी फौज लेकर के आ रहे हैं। बोले हाँ। तो कहने लगे, वो फौज लेकर के आ रहे और मैं अकेला फिर उनसे युद्ध कैसा करूंगा? मैं तो जीत ही नहीं सकता और मैं वहां नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। आज भक्तों पंडित जी कहने लगे, देखो कन्हैया, रुक्मणी तुम्हारे बिना मर जाएगी और ससपाल से शादी नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। कहने लगे, इतनी फौज और मैं अकेला? कहने लगे, कुछ भी करो। आज भक्तों आज समझाते हैं और कहने लगे, ठीक है। आज जिस समय पंडित जी से बोले कि देखो हम चल रहे हैं और तुम एक नाटक करना, जब भैया बोलेंगे तुम जा रहे हो तो बोलो करो हाँ जा रहे हैं, और तुम खांसी और थोड़ा बीमारी का बहाना कर लेना और हमें मौका मिल जाएगा, हम आपके साथ में चल देंगे। बोले हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। आज भक्तों जैसे आज तुरंत कहने लगे, ठीक है। बलदाऊ जी बोले, क्या तुमने पंडित जी भोजन वोजन कर लिया, अब चल दिए? तो कहने लगे हाँ। पंडित जी खांसने लगे। बलदाऊ जी कहने लगे, इसका मतलब पंडित जी तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है। कहने लगे, वो तो दिखाई दे रहा है, हमें कितनी खांसी आ रही है, हमें चला ही नहीं जा रहा है। तो आज भगवान कन्हैया से कहने लगे, बलदाऊ भैया कि जाओ, आज तुम इन्हें छोड़ करके आओ, क्योंकि ये पंडित जी की थोड़ा तबीयत खराब है, जाओ चले जाओ। बोले जल्दी आना भेज करके। बोले हाँ, यूं गए यूं आए। कहने लगे ठीक है। पहुंचे, चल दिए। और थोड़ी देर तो भगवान जब तक द्वारिकापुरी में रहे, आज धीरे धीरे रथ हाँकते रहे। धीरे धीरे जिस समय रथ को हाँकते रहते हैं, आज रथ को हाँकते हैं और जैसे द्वारिकापुरी से थोड़ी दूर निकले, पता ही नहीं चला इतनी दूर इतनी तेज से हाँका है, जिस समय भगवान कन्हैया ने रथ को तुरंत पहुंचे। पंडित जी कहने लगे, ऐसा करो, रुक्मणी से कह दो कि पंडित में
आकर के हमें मंदिर में मिले। बोले ठीक है। क्यों घर नहीं जाओगे? बोले घर जाएंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम रुक्मणी से कह देना सीधे मंदिर में आए। बोले ठीक है। इधर ससुपाल सारी फौजों को लेकर के आता है और जैसे रुकुम को पता चला कि हमारे साले साहब आ गए हैं, पहरेदारों से सभी से कह दिया कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा साला है बात बात पर रूठ जाता है, बड़ा पैसे वाला है, इसलिए कोई कमी ना हो खाने पीने में, बड़ा ध्यान रखना। इधर पंडित जी रुक्मणी को सारा हाल बताया। रुक्मणी रोने लगी, बोली मैया हम तो चले जाएंगे। रुक्मणी की माँ कहने लगी बेटी शादी कल है, तुम आज ही से रो रही हो। कहने लगी है तो मैया। आज रुक्मणी मिल मल करके रोने लगी है, मिल मिल के कहने लगी मैया आज रुक्मणी रोती है और क्या कहती भैया कि चली ससुरारी दुल्हनी बन के चली ससुरारी। और कहने लगी मैया अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, मैया मोको बोल मत रहियो। मोई जाय आंगन में फिर बुलावैयो, की करी ले आखिर प्यार दुल्हन बन के चलिया ससुरारी। आज कहने लगे कि ध्यान देना। आज रुक्मणी की माँ कहने लगी बेटी तो हमें मिलकर के क्यों रो रही है, शादी तो तुम्हारी कल है, आज ही रो रही हो। बोली मैया